नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के द्वादश भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से दशम स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान में स्थित हो जाता है तो यह एक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी थी तो आपको बताया था कि तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं, और छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। तो त्रिषडाय भाव का स्वामी जब त्रिक भाव में बैठ जाता है तो ये पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है। जब अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में बैठ जाता है तो हमने बताया था कि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, यह एक पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो व्यक्ति अपने परिश्रम का भोग करने वाला बन जाता है। हमने बात करी थी कि भोग की वस्तुओं की उपलब्धता चतुर्थ भाव दिखाता है और भोग जो कराता है वस्तुओं का वो द्वादश भाव कराता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के परिश्रम का भाव होता है तृतीय भाव, मेहनत का भाव, प्रयास का भाव होता है तृतीय भाव। तो तृतीय भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति के परिश्रम का भोग कराने वाला हो जाता है। दूसरी स्थिति क्या है कि यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी होता है। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से नव स्थान मतलब भाग्य स्थान में स्थित हो जाता है तो यह व्यक्तियों को भोग की जो उपलब्धता है, वस्तुओं की जो उपलब्धता है, भूमि, भवन, वाहन, माता और सांसारिक सुखों की जो उपलब्धता है उनकी प्राप्ति कराने वाला होता है, उनका भोग कराने वाला होता है। तो व्यक्ति उन वस्तुओं का भोग भी करेगा। तो ऐसे में देखें तो यह चंद्रमा विशेष रूप से बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। लेकिन लग्न भाव के सापेक्ष जब यह 12th हाउस में पहुंचता है तो अपने स्थान से यह दूर करा देता है। लग्न से कोई ग्रह जब अपने द्वादश स्थान में जाता है, विशेष रूप से चंद्रमा, तो घर से दूर करा देता है। यहाँ पर चतुर्थ भाव होता है अपने घर का, भवन का, तो भवन से दूरी भी यह चंद्रमा दिखाता है। तो व्यक्ति अपने शहर से दूसरे शहर में अथवा अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अथवा अपने देश से दूसरे देश में भी बसने का योग बना देता है। तो यहाँ पर विदेश यात्रा, विदेश में बसने का योग भी चंद्रमा बना देता है। तो एक संक्षेप में बात करें तो विशेष रूप से विदेश यात्रा का कारक चंद्रमा बन जाता है, विदेश यात्राओं का भी बन जाता है। कीप कमिंग एंड गोइंग टू अब्रॉड, ये योग भी बना देता है। आना जाना लगा रहता है विदेश में, अथवा विदेश में ही इनका स्थान हो जाए, वहाँ पर ही ये बस जाए, तो ऐसा भी संभव है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर उपाय की बात करें तो चंद्रमा शुभ ही प्रभाव देने वाला बन रहा है। तो कोई विशेष रूप से उपाय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये फिजिकली व्यक्ति को कमज़ोर कर देता है, मानसिक रूप से कमज़ोर कर देता है। व्यक्ति परिस्थितियों से जल्दी घबराने वाला हो जाता है। तो ऐसे में इसके उपाय की विशेष रूप से आवश्यकता हो जाती है कि व्यक्ति का मनोबल बढ़ा रहे। तो ऐसे में चंद्रमा की जाप हवन किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं और समय समय पे भोले बाबा का शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते रहें। रुद्राभिषेक के लिए किसी ब्राह्मण से संपर्क करें जो आपके घर में आकर रुद्राभिषेक की प्रक्रिया आपके द्वारा पूरी करा सके। ठीक है, तो इसके अलावा किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा और शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा। तो चलिए, आज हमने बात करी वृषभ लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के प्रथम भाव में यह चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।